Hello everyone, welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले के वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आता है स्ट्रक्चर, जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो व्हेन वी विल स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, वी विल गेट टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। एसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब हुआ कि वो कार्बन का स्ट्रक्चर, वो कार्बन का कंपाउंड जिसमें हमें कार्बन एटम्स एक दूसरे से लिंक्ड मिलते हैं, और वो कैसी चेन बनाते हैं, एन ओपन चेन विच इज स्ट्रेट। तो अगर वो स्ट्रेट चेन बनाते हैं जिसमें किसी भी तरीके का साइकिल या रिंग टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये चेन्स स्ट्रेट भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। इन्हें हम एलिफैटिक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमने जो की फंक्शन पढ़ा इसका, वो ये था कि एसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें हमें रिंग या साइकिल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ओनली ओपन चेन स्ट्रक्चर्स विल बी देयर। सेकेंड जो हम पढ़ते हैं वो है साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड्स, जिसमें आता है द नेम ओनली सजेस्ट साइक्लिक। साइक्लिक मींस कार्बन इस बार जो अरेंजमेंट बनाएगा वो इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग या साइकिल होगा, यानी कि दो से ज्यादा, तीन, क्योंकि आपको पता है कि दो कार्बन कभी भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग फॉर्मेशन नहीं कर सकते। सो 3 और मोर देन 3 कंपाउंड्स कार्बन एटम्स आर लिंक्ड हियर, और वो जब लिंक होते हैं तो क्या बनाते हैं, एक साइक्लिक या रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। नाउ ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। कैसे? जो हमारा साइकिल है या जो हमारा रिंग स्ट्रक्चर है, या तो वो सेम एलिमेंट्स से मिलके बना हो सकता है या उसमें कोई डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है। करेक्ट? तो अगर हमारा सेम कार्बन 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 कार्बन, ऑल द एलिमेंट्स आर कार्बन एंड दे आर लिंक्ड विद as a single bonds to form a cycle और डबल बॉन्ड टू फॉर्म अ साइकिल, तो इट मीन्स कि वो होमोसाइक्लिक है, क्योंकि होमो मीन्स सेम। तो अगर सेम एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है पूरे साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो हम उसे कहेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। बट अगर उस रिंग स्ट्रक्चर में एक भी हेट्रोएटम है, हेट्रोएटम मीन्स अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा कोई अदर एटम भी है, तो ऐसे रिंग स्ट्रक्चर्स को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स या हेट्रोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स कहेंगे। नाउ जो हमारे होमोसाइक्लिक है वो दो तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अगर हम एलिसाइक्लिक की बात करते हैं तो एलिसाइक्लिक मींस यहाँ पर साइकिल तो बन रहा है, और क्योंकि होमोसाइक्लिक का टाइप है तो सेम एलिमेंट्स यानी सिर्फ कार्बन का ही साइकिल बनेगा, पर यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो होगा सिंगल बॉन्ड, यानी हर कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स बनेंगे वो होंगे सिंगल बॉन्ड्स। तो हमने जो पढ़ा अगर हम उसे समराइज करें तो एसाइक्लिक मींस ओपन चेन यानी स्ट्रेट या ब्रांच्ड हो लेकिन वो ओपन हो, कोई साइकिल ना हो। साइक्लिक मींस साइक्लिक या रिंग टाइप स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए, और वो किसी भी तरह का हो सकता है, यानी सेम एटम डिफरेंट एटम कुछ भी। हाँ, उसे कैटेगराइज हम कैसे करेंगे? साइक्लिक में अगर सेम है, ओनली कार्बन एटम्स आर देयर, देन होमोसाइक्लिक। अगर एक भी अदर एटम प्रेजेंट है उस साइकिल में तो हेट्रोसाइक्लिक। और अब बात करते हैं होमोसाइक्लिक की, तो सेम कार्बन एटम्स अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो वो एलिसाइक्लिक है, और अगर सेम कार्बन एटम्स सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल अल्टरनेट टाइप के अरेंजमेंट में है तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ये जो सिंगल डबल का अरेंजमेंट होता है ये हमने बेंजीन रिंग में देखा है, इसलिए हम एज द डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं द कंपाउंड्स दैट हैव अ बेंजीन रिंग प्रेजेंट इन देम which is linked with other groups। कोई भी ग्रुप हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या कोई साइड चेन हो सकती है, जैसे मैंने 2 कार्बन की साइड चेन लगा दी जिसे हम एथाइल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम IUPAC में नेम्स पढ़ेंगे तो देखेंगे।
तो इस तरह से साइड चेन हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या अदर कोई ग्रुप हो सकता है। अगर मैं अब आपको एग्जाम्पल्स देखते हुए आगे बढ़ूं तो लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स हियर। So if I will give you an example, suppose I have made one structure that is CH3, CH2, CH3। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये सिंगल स्ट्रेट चेन है, ओपन है, कहीं से भी क्लोज नहीं है। तो हम इसे क्या नेम देने वाले हैं? हमने सबसे पहला नेम पढ़ा था ए साइक्लिक। कुछ इसी तरह से अगर मैं इस चेन को इस तरह से लिखूं CH3, CH2, CH3, ओके, बट अगर मैं यहाँ पर एक CH हटाती हूँ CH, CH3, ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये एक स्ट्रेट चेन है, बट इसके साथ में एक इसकी ब्रांच भी निकली हुई है। और हमने पढ़ा है कि स्ट्रेट हो या ब्रांच्ड हो हम उसे एसाइक्लिक ही कहते हैं, करेक्ट? तो मैं इसे एसाइक्लिक ही बोलूंगी। तो यहाँ पर हमें दो एग्जांपल्स मिले एसाइक्लिक के, जिसमें एक स्ट्रेट चेन थी और एक जगह पर हमने देखा कि ब्रांचिंग भी की हुई है हमने। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की, तो मैं अगर 3 कार्बन्स लूँ, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली 3 कार्बन्स, अगर मैं 3 कार्बन्स लूँ, उन्हें मैं ऐसे लिंक कर दूँ, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और यहाँ पर 2 है, तो है 2 रिमेनिंग, सो आई कैन राइट CH2, CH2 एंड CH2। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लोज्ड है, चारों तरफ से क्लोज्ड है, ठीक है। तो क्योंकि ये क्लोज्ड है इसलिए इस कंपाउंड को हम नाम देंगे साइक्लिक कंपाउंड्स। दे आर साइक्लिक कंपाउंड्स, ओके। सिमिलरली अब ये साइकिल जो है इसी में बात करते हैं होमो और हेट्रो की। आपको दिख रहा है कि इसमें 3 कार्बन्स हैं, यानी कोई अदर एटम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये साइकिल जो है वो कैसी है? होमोसाइक्लिक। तो दिस इज ऑल्सो होमोसाइक्लिक ना, करेक्ट। अगर साइक्लिक में टाइप जानेंगे तो साइक्लिक में एक ऐसा है होमोसाइक्लिक। सेम अगर हम इस तरह से कंपाउंड लें, लाइक दिस आई हैव टेकन, और जैसे मैंने यहाँ पे एन लगा दिया, तो अब अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज दिस? हाँ, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर भी हमारे पास क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, तो हम इसे कहेंगे साइक्लिक, ऑब्वियसली। लेकिन इस बार हमारे पास कार्बन की जगह पर एक नाइट्रोजन भी है, और इस नाइट्रोजन ने इसका नाम थोड़ा सा टाइप में चेंज कर दिया, क्योंकि अब अगर हम टाइप की बात करें तो ये बन जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। तो हमने एसाइक्लिक देख लिया, साइक्लिक देख लिया, साइक्लिक में होमो और हेट्रो देख लिया। अब जरा होमो में भी बात करें तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि होमो में सारे सिंगल बॉन्ड है। तो अगर होमोसाइक्लिक के किस टाइप की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर बात हो रही है एलिसाइक्लिक की, क्योंकि यहाँ पर सारे बॉन्ड सिंगल हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसी की होमोसाइक्लिक में, मैं लेना चाहती हूँ एक ऐसा कंपाउंड जो एरोमेटिक है, तो सिंपल, हम जानते हैं कि बेंजीन जो है वो किस तरह से बनती है। सो हम यहाँ पर बेंजीन फॉर्मेशन करेंगे। मैंने बात की थी आपसे डबल सिंगल बॉन्ड की अरेंजमेंट की, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। और साइड चेन किस तरह से होगी, तो मैं यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगाने वाली हूँ, मैं साइड चेन लगाकर आपको दिखाऊंगी। साइड चेन होती है जैसे CH2 CH3 की साइड चेन मैंने यूज की, तो अब आप देख रहे हैं कि CH2 CH3 की साइड चेन है, प्लस यहाँ पर बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग के यहाँ पर आने की वजह से ये कंपाउंड हो गया है एरोमेटिक, और इसीलिए ये अगर साइक्लिक है और होमोसाइक्लिक है, बट होमोसाइक्लिक में ये कौन सा टाइप है, तो हम कहेंगे कि ये एरोमेटिक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि फंक्शनल ग्रुप एक एटम से हो सकता है या फिर बहुत सारे एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है, जो अटैच होता है कार्बन पर। ओके, कार्बन की चेन पर ये अटैच होता है, और ये क्या करता है, जैसे कार्बन है तो कार्बन की अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी है, तो कार्बन ने जो कंपाउंड बनाया उसकी भी खुद की एक प्रॉपर्टी है, बट ये क्या करता है, उस कंपाउंड में अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डाल देता है, और वो एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसमें एक अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मैं बात करूं मीथेन की, सपोज करो आपको मैं सबसे अच्छा एग्जांपल तो मीथेन ही है ना,
तो हम मीथेन की अगर बात करें तो स्टार्टिंग एग्जाम्पल है और हम जानते हैं इसके बारे में अच्छे से। तो अगर मेरे पास ये CH3 है, ठीक है, तो मेरे पास CH3 है जिसे हम मीथेन कहते हैं। अभी इसके पास कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, कोई फंक्शनल ग्रुप कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो ये सिंपली एक मीथेन है। मीथेन की प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो आप जानते हो मीथेन इज अ गैस, हाइड्रोकार्बन है, गैस है, नेचुरल गैस का ओके तो मीथेन एक गैस है, हमने पढ़ा। उसके बाद अगर हम इसी मीथेन में एक ग्रुप लगाए, सपोज मैंने ग्रुप लगाया OH, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमने लगा दिया CH, सॉरी द फॉर्मूला फॉर मीथेन इज CH4 ना, ओके। तो यहाँ पर आ गया CH3OH, हमने एक H हटाया और यहाँ पर CH3OH, OH ग्रुप लगाया जिसको अल्कोहल कहते हैं। तो अब ये बन गया मिथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल, और अब इसके अंदर किसकी प्रॉपर्टीज होंगी? अल्कोहल की, ओके। तो ये काम करता है फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जिस फंक्शनल ग्रुप को हम लगा देंगे ये उसकी प्रॉपर्टी को शो करने लगता है। यहाँ हम फंक्शनल ग्रुप्स की अगर बात करें तो मैंने ये टेबल समराइज कर रखी है जिसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप्स दिए हैं आपको। Cl, Br, I and F, हम जानते हैं इसे हैलोजन कहते हैं, हैलोजन ग्रुप है ये। तो क्लोरीन अगर लगा होगा तो क्लोरीन की प्रॉपर्टीज आएंगी, ब्रोमीन लगा होगा तो ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज आएंगी, आयोडीन, फ्लोरीन, ओके। OH, अगर OH ग्रुप लगा होगा तो दैट इज सिंबलाइजिंग अल्कोहल, तो वो अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। CHO इज फॉर एल्डिहाइड, CO इज फॉर कीटोन, COOH is for carboxylic acid, NO2 is for nitro group, NH2 is amine group, and CN is cyano and CONH2 is amide। अब ये कुछ ग्रुप्स हैं जो मैंने समराइज किए हैं, इनके अलावा बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम IUPAC के चैप्टर में डिस्कस करेंगे और उनके नेम्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे। तब तक के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है कि फंक्शनल ग्रुप्स आखिर होते क्या है और हम इन्हें यूज करते हैं तो हम कंपाउंड्स को डिफरेंट डिफरेंट नेम देते हैं, जो नेम्स हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आगे हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। Representation of carbon compounds. So here it is a representation that is 3D or spatial representation of organic compounds. Organic compounds को 3D structures में represent करना is a very tough task, क्योंकि हमें 3D structure में above the plane carbon, below the plane carbon और कौन सा in the plane है, ये सब कुछ दिखाना होता है। अभी हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके लिए कुछ मॉडल्स, कुछ रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स दिए गए, जिनमें सबसे पहला और आपके 11th क्लास के अकॉर्डिंग एक ही मेथड दिया गया है, दैट इज वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन में सिंपली होता क्या है कि हमारे पास 3 तरह के कार्बन हो सकते हैं, या तो वो प्लेन में हो, या प्लेन से अबव द प्लेन शो हो रहा हो, या बिलो द प्लेन शो हो रहा हो। तो अगर कार्बन अबव द प्लेन शो हो रहा है एंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, तो हम उसे सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज सॉलिड वेज? सॉलिड वेज लाइन इस तरह की होती है, दिस वन। ये लाइन जो है इसे हम सॉलिड वेज लाइन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि कार्बन अबव द प्लेन है और ऑब्जर्वर की तरफ है। सिमिलरली हम डैश वेज लाइन का भी यूज करते हैं। ये जो डैश वेज लाइन है इसका यूज हम इसलिए करते हैं, ये दिखाने के लिए करते हैं कि जो कार्बन है, जो हाइड्रोजन है, क्योंकि हम यहाँ पे हाइड्रोजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, तो जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर है? वो बिलो द प्लेन है और ऑब्जर्वर से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। देन आते हैं हमारी ये नॉर्मल लाइंस। नॉर्मल लाइंस तो ये बोलते हैं कि जो भी आपका कार्बन है या हाइड्रोजन है वो प्लेन पर है, यानी इन द प्लेन है, ओके। तो ये 3 रिप्रेजेंटेशन के जो मेथड है, लाइक 3 लाइंस है, 3 वेजेस हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा किससे रिप्रेजेंट करता है। हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया है उसमें 4 हाइड्रोजन शो किए हैं, जिन 4 हाइड्रोजन्स में
आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन प्लेन में होते हैं, एक ऊपर की तरफ होता है अबव द प्लेन एंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और एक बिलो द प्लेन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है। इसी तरह से कुछ और रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स हैं, जैसे कि सॉहर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, जो आपको आगे स्टैंडर्ड्स में पढ़ने के लिए मिलेंगे, बट अभी आपको सिर्फ इनके नेम्स जानने हैं, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं इंक्लूड है, इसलिए हम इसका डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी एक टॉपिक को डीपली पढ़ना, या जो भी आप देख रहे हैं ये वीडियो, अगर आप बीएससी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं या उससे भी आगे, और आपको ये प्रोजेक्शंस में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं इस पर वीडियो बनाने का भी ट्राई करूंगी। बट अभी के लिए हम सिर्फ इतना जानेंगे कि सॉहर्स प्रोजेक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन। मैंने यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेशंस दिए हुए हैं आपको, जिस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन में हम 2 कार्बन स्ट्रक्चर्स होते हैं इन लाइक अ स्ट्रक्चर विच हैज 2 कार्बन्स, लाइक इथेन लिया हमने, तो अगर हमने इथेन लिया है तो उसमें 2 कार्बन्स होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 कार्बन्स होते हैं। फर्स्ट कार्बन ये रहा, ठीक है, और सेकेंड कार्बन है दिस वन। तो ये जो 2 कार्बन स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, इनके बीच के हमने बॉन्ड को दिखाया हुआ है, और हमने हाइड्रोजन्स दिखाए हैं। तो हाइड्रोजन्स किस तरह से दिखाए गए हैं, like 3 hydrogens like this and 3 hydrogens like this। अब हाइड्रोजन के बीच में ये देखिए, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा। इस ओवरलैपिंग की ये जो प्रोजेक्शन होती है, इसका एक नेम होता है। मैं चाहूंगी कि कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इसका नेम क्या होता है, और अगर ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इनके बीच में एक एंगल है, तो इसका नेम क्या होगा, आपको ये मेंशन करना है। बट मैं फिर भी बोलूंगी कि अभी ये सिलेबस में आपके नहीं है, जिन्हें इसमें डिफिकल्टी होती है या जो इसे पढ़ रहे हैं, बिकॉज आई डोंट नो कि आप किस स्टैंडर्ड में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि इस पर भी वीडियो होना चाहिए और आपको समझ आना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बट फॉर द 3D रिप्रेजेंटेशन दिस इज ऑल, एंड 3D रिप्रेजेंटेशन को हम स्पेशियल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, बिकॉज 3D में यानी तीनों डायमेंशंस में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ हम इसे प्रोजेक्शंस भी कहते हैं, इसीलिए सॉहर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, ये इसके नेम्स हैं। I hope this video is very much helpful for you. Thank you so much for watching. If you like this video, please like, subscribe and share with your friends. Till then, bye bye, take care.